हेलो बच्चों। तो आज हम आप सभी को घर आए मेहमान की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक घर में संजय, उसकी पत्नी और उसकी माँ एक साथ रहते थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में संजय की बुआ, फूफाजी और वह अपने लड़के समीर के साथ उनके घर पर रहने आए। घर आते ही फूफा जी ने संजय से बोला कि यहाँ पर तो बहुत गर्मी पड़ती है, तुम सभी लोग कैसे रहते हो? क्या तुम्हारे घर में कोई एसी नहीं है? तभी संजय की माँ बोली कि अभी ही नया एसी संजय ने अपने रूम में लगवाया है। तो फूफा जी ने अपनी पत्नी से कहा और अपने बेटे से कि समीर, चलो सारा सामान उठाओ, हम संजय के रूम में ही रहेंगे। और वह सभी अपना सारा सामान उठाकर संजय के रूम में रहने लगे। संजय और उसकी पत्नी ऋतु चुप रहे, क्योंकि उनने सोचा कि चलो कुछ दिनों की ही तो बात है, मेहमान हैं इसलिए उनको रहने दो। इस तरह बुआ जी, फूफा जी को संजय के घर में रहते हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। तभी संजय ने अपनी माँ से पूछा कि माँ जी, बुआ जी और फूफा जी और कितने दिनों तक यहाँ रहने वाले हैं? हम कब तक इस तरह से हॉल में गुजारा करेंगे? उस पर संजय की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं उनसे। तभी संजय की पत्नी ऋतु बोली कि यह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा बेटा समीर बहुत परेशान करता है। वह दिन भर ऊधम करता रहता है और कल तो उसने हद ही कर दी, पूरा पलंग तोड़ दिया और सोफ़ा का कवर भी फाड़ दिया। इसी बात पर संजय को बहुत गुस्सा आई और उसने बोला कि उसने पलंग तोड़ दिया तो तुम क्या करती रहती हो दिन भर? तुम उसको रोकती क्यों नहीं हो? तो ऋतु बोली कि मैं और माँ जी तो दिन भर किचन में ही लगे रहते हैं, क्योंकि जब से बुआ जी और फूफा जी आए हैं वह कुछ ना कुछ खाने की डिमांड ही करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। इस बात को सुनकर संजय ने कहा कि रुको, मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर और कब तक यहाँ पर रहेंगे। संजय ने बातों बातों में ही अपनी फूफा जी से कहा कि फूफा जी, आपको यहाँ रहते हुए 2 महीने हो गए हैं, तो आपकी ऑफिस की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होगी। उस पर उसके फूफा जी ने कहा कि अरे बेटा, मैंने तो नौकरी कब की छोड़ दी है, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और मैं इस शहर में भी कुछ नया बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पर इसके पहले मैं इस शहर को अच्छे से समझ लेना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 3-4 महीने तो और लग ही जाएंगे। यह सुनकर संजय समझ गया कि फूफा जी अभी यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। उसने यह सारी बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। तभी उसकी पत्नी ऋतु बोली कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। अब आप यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात को बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का समीर चिल्लाते हुए आया उनके पास और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल उन सबके सामने आ जाती है और
बोलने लगती है कि पहले मेरा भोजन कौन बनेगा, कौन सबसे पहले मेरा भोजन बनेगा। यह सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और बुआ, फूफाजी और उनका बेटा उसी समय वह घर छोड़कर भाग जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद रितु ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। अब बुआ और उनके परिवार के सभी लोगों के जाने के बाद अब सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और रितु की सास रितु से कहती है कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल है। यह कहकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह से बुआ जी और उनके परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। तो बच्चों, अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आती है तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।